कि गांधी जी ने ये देश का निरीक्षण किया, पर्यटन किया और करुणा की वजह से उन्होंने जीवन में जो जरूरी थी उतनी चीजों से चलाकर वो सादगी का अंगीकार किया था। तो करुणा की वजह से क्या नहीं है वो? करुणा की वजह से हो या ना हो, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। मेरे लिए ये बात महत्वपूर्ण नहीं कि गांधी जी ने किस वजह से सादगी अख्तियार की। मेरे लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि सादगी का रुख मुल्क को गरीब बनाता है। मेरे लिए वो महत्वपूर्ण नहीं है, वो गांधी जी की व्यक्तिगत बात है कि वो करुणा से सादे रह रहे हैं, क्या उनको कोई ऑब्सेशन है इसलिए सादे रह रहे हैं, क्या दिमाग खराब है इसलिए सादे रह रहे हैं, इससे मुझे कोई प्रयोजन है। वो गांधी जी की निजी बात है। मेरे लिए प्रयोजन जिस बात से है वो ये है कि जो मुल्क सादगी को प्रतिष्ठा देता है वो मुल्क संपन्न नहीं हो सकता। तो मेरे लिए जो आधार है आलोचना का वो बिल्कुल दूसरा है, इससे मुझे प्रयोजन ही नहीं है। गांधी जी की करुणा हो वो उनके तत्व है, लेकिन जो सवाल है वो ये है कि अगर हम एक बार किसी मुल्क में आवश्यकताएं कम होनी चाहिए, सादगी होनी चाहिए, जीवन सीधा होना चाहिए, चीजें कम होनी चाहिए, कम से कम जरूरत में हमें पूरा करना चाहिए, इस धारणा को अगर मजबूत बना लें तो ये गरीब रहने का रामबाण नुस्खा है। इससे फिर कभी कोई कौम संपन्न नहीं हो सकती। इसलिए अगर गांधी जी करुणा से कह रहे हैं तो मैं भी करुणा से कह रहा हूं कि वो उनकी बात बकवास है। क्या बात समझ रहे हैं ना? यानी मैं भी करुणा से ही कह रहा हूं, और अगर उनकी करुणा बहुत सामयिक है तो मेरी करुणा बहुत शाश्वत है। क्योंकि 5000 साल में जिन लोगों ने भी करुणा के कारण हिंदुस्तान को सादा रहने की शिक्षा दी है वे ही लोग जिम्मेवार हैं हिंदुस्तान की गरीबी के। हिंदुस्तान कभी भी अमीर हो सकता था, लेकिन अमीरी के अपने सूत्र हैं। अमीरी का पहला सूत्र तो यह है कि जो है उससे हम संतुष्ट ना हो। असंतोष सदा बना रहे। जितनी हमारी आवश्यकताएं हैं उतने पे हम ठहर ना जाएं। हमारी आवश्यकताएं रोज विस्तीर्ण होती रहे। जिंदगी का जो विकास है वो जटिलता से है, तो जितना जटिल होता है उतना ही विकास होता है। बुद्ध भी करुणा कर रहे हैं, महावीर भी करुणा कर रहे हैं, गांधी जी भी करुणा कर रहे हैं, सब करुणा कर रहे हैं। ये मुल्क मरा जा रहा है। उनकी करुणा महंगी है। उनकी करुणा मेरी दृष्टि में मुल्क के हित में नहीं है, मंगलदायी नहीं। दिखाई तो पड़ती है, दिखाई तो ऐसा पड़ता है कि ठीक है भाई इतना गरीब देश है, इस मुल्क को अगर हम गरीबी में रहने की राजी करने की व्यवस्था नहीं करेंगे तो ये मुल्क तो बहुत परेशान हो जाएगा। लेकिन मेरा मानना है कि जितना ये गरीब रह के परेशान होगा उतना गरीबी से मुक्त होने के लिए परेशान होना उतना खतरनाक नहीं है। इस गरीबी को कहीं तोड़ना पड़ेगा। गांधी जी को 5000 साल के बाद भी करुणा करनी पड़ती है। अगर आप गांधी जी को मानते हैं तो 5000 साल बाद भी करुणा करनी ही पड़ेगी हमको इस मुल्क पर। ये व्यवस्था नहीं टूटेगी। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण नहीं है। मैं गांधी जी की करुणा पर कोई बात नहीं कह रहा हूं, वो कोई सवाल नहीं। मैं आपको करुणा से भर के आप बीमार हैं और आपको मिठाई दे देता हूं, मैं करुणा ही से देता हूं, इससे कोई सवाल नहीं। आप पर क्या होगा अंतिम परिणाम, सवाल ये। अंतिम परिणाम में मैं मानता हूं कि आवश्यकताएं कम करने की कल्पना, कम आवश्यकताओं में जीने की आस्था जिंदगी को विकसित नहीं होने देती। अन्यथा हम शायद जमीन पर सबसे समृद्ध कौम हो सकते हैं। सबसे। जमीन कहीं भी इतनी समृद्ध नहीं है जितनी हमारी, और सबसे पहले दुनिया में हमने ही मानसिक रूप से विकास किया। बाकी कौमों ने बहुत पीछे आई और आज हालत उल्टी हो गई। आज हालत एक, हम उनसे कैसे उनके कदम मिलाएं ये सवाल। नहीं तो दुनिया में हमसे कोई कदम नहीं मिला सकता था। गणित हमने कोई 3000 साल पहले खोज लिया। विज्ञान के मूलभूत कदम हमने कोई 2500 साल पहले खोज लिए। दुनिया की सारी महत्वपूर्ण खोज की शुरुआत हमने की, लेकिन पूरा किसी और ने किया है, जबकि हम बहुत आगे थे। यानी आज फ्रायड जो कह रहा है वो हमारा पतंजलि या हमारा बुद्ध 2500 साल पहले समझता था। अभी उनके पास जो भी समझ है वो ज्यादा से ज्यादा 300 साल पुरानी है। हमारे पास जो समझ है वो 5000 साल पुरानी है। लेकिन समझ भी थी, सुविधा भी थी, देश की स्रोत संपन्न थे। लेकिन हमने जो फिलसफी पकड़ी, हमने जो जीवन दर्शन पकड़ा वो सादगी का था, उसने हमें नुकसान पहुंचाया। अभी मैं एक सब इस बात पर निर्भर करता है।
दो चीजों पर निर्भर करता है, भविष्य को देखते हैं आप या सिर्फ वर्तमान को देखते हैं। अगर सिर्फ वर्तमान को देखते हैं तो गांधी की करुणा बहुत सार्थक मालूम पड़ेगी, लेकिन अगर भविष्य को देखते हैं तो बहुत खतरनाक और पॉइजनस विषाक्त मालूम पड़ेगी। पर मुझे उससे प्रयोजन ही नहीं। यानी मैं ये कहता हूं एक आदमी करुणा करे, ये उसका मजा होगा, लेकिन इस करुणा का विस्तीर्ण परिणाम क्या होगा, और इसमें गांधी जी से ही मुझे लेना देना नहीं है। असल में मेरी बात समझने में कठिनाई होती है। असली सवाल तो हमारी दृष्टि का है। गांधी जी उस दृष्टि को फिर मजबूत कर जाते हैं। रचनात्मक काम के बारे में जब आप कहते हैं तो कोई ऐसा ख्याल नहीं है कि देश में जितना कपड़ा है उससे कम कपड़ा मिले। जब देश को 11 गज कपड़ा मिलता था तब गांधी जी ने 30 गज कपड़ा हर एक को मिलना चाहिए ऐसा विचार कहा, लेकिन वो प्राप्त करने के लिए साधन कौन से इस्तेमाल करें। आज देश में देखेंगे कि 2 पंचवर्षीय की योजना के बाद 17 गज से ज्यादा कपड़ा हम उत्पन्न नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसका बिक्री नहीं हो सकता है। तो गांधी ने तो ऐसा कहा कि जिनको कपड़ा पहनने का नहीं मिलता है वो कपड़े वाला हो, उसके लिए उत्पादन के साधन जो उनको मिले वो उन्होंने लिए। उस जमाने में चरखा मिला तो चरखा लिया, अब अम्मन चरखा मिला तो एक आदमी सिर्फ 20 घंटा काम करे तो भी उसको 5-7 गज कपड़ा मिल सकता है। ऐसे औजार शोध की खोज हुई है। इसका मतलब आपका जो ये ख्याल है कि रचनात्मक काम देश को दरिद्र बनाने के लिए है, ऐसा नहीं। रचनात्मक काम की मैंने बात ही नहीं की अभी। गांधी के सादगी ना, मैंने जो बात की है वो सादगी के लक्ष्य की बात की। रचनात्मक काम की बात मैं अलग से आपसे करता हूँ। हम तो रचनात्मक काम आपने जो सवाल उठाया था वो रचनात्मक से संबंधित नहीं था। जो मैंने बात की है वो ये की है कि सादगी मेरे लिए लक्ष्य नहीं है। मेरे लिए जीवन को जितने वैभव और संपन्नता से जिया जा सके उतना ही मैं मानता हूं उचित है, क्योंकि उसके वैभव और संपन्नता से जीने की जो अभीप्सा है वो हमारी सोई हुई शक्तियों को चुनौती देती है और हम आगे बढ़ते हैं। कोई अमेरिका में इतने संपत्ति पैदा हो जाए और हम भीख मांगते रहें, इसमें कुछ अमेरिका की जमीन की विशेषता नहीं, सिर्फ अमेरिका के मस्तिष्क की विशेषता है, क्योंकि वो सादगी से जीने को राजी नहीं। और मजे की बात यह है कि वो जो चीज पा लेता है उसी को सादगी मानने लगता है और आगे बढ़ने की कोशिश करने लगता है। अगर किसी के पास बहुत बड़ी गाड़ी तो वो भी शादी हो जाती और बड़ी गाड़ी चाहिए। ये तो मैंने सादगी, आप जो बात कह रहे हैं सादगी के बारे में मैं कहूंगा। मैं आपकी दूसरी बात कर लूं। रचनात्मक जिसको आप कह रहे हैं मैं नहीं मानता कि रचनात्मक है, क्योंकि कारण क्या है। पहली तो बात यह है कि अगर एक आदमी, गांधी जी ने जो उपाय सुझाए, चरखा या तकली या उस तरह के सामान्य यंत्र जो आदमी एक एक आदमी मैनेज कर सके, गांधी जी की नजर कुल इतनी है कि वो बड़ा यंत्र जो व्यक्तियों के ऊपर हावी हो जाता है उसके खिलाफ है। वो ऐसा यंत्र चाहते हैं जिस पर व्यक्ति हावी रहे। इसमें मेरा मानना है कि तो गांधी जी की मनुष्य की आत्मा में बहुत कम भरोसा है। उनका चित्त आदमी में बहुत कम भरोसे वाला है, क्योंकि वो मानते हैं बड़ा यंत्र आदमी पर हावी हो जाएगा। उनकी आदमी की आत्मा जो बहुत छोटी मालूम पड़ती है, बहुत कम हिम्मतवर नपुंसक मालूम पड़ती है। एक दूसरी बात, गांधी जी जो यंत्र दे रहे हैं ये हो सकता है कि एक आदमी को 30 गज कपड़ा मिल जाए, ये हो सकता है, बहुत कठिन नहीं। अगर एक आदमी गांधी जी के चरखे को ही चलाता रहे तो 30 गज कपड़ा मिल सकता है, लेकिन विकास मल्टी डायमेंशनल है। जो आदमी 6 घंटे चरखा चला के 30 गज कपड़ा पा लेगा या 4 घंटे चला के 30 गज कपड़ा पा लेगा, 4 घंटे चरखा चलाने में उसने कितना खोया है उसका हिसाब आपको नहीं है। अगर मेरा बस चले तो गांधी जी को सजा करवा देनी चाहिए कि तुमको हम चरखा नहीं चलाने देंगे, क्योंकि गांधी जैसा आदमी 2 घंटे चला के मुल्क का कितना नुकसान पहुंचा रहा है इसका हमें कुछ पता नहीं। गांधी जैसी हैसियत की प्रतिभा का आदमी 2-3 घंटे चरखे के साथ उलझा रहे, इस 3 घंटों में इस प्रतिभा का हम कितना उपयोग कर सकते थे और कितना हमने सूद पैदा किया। ये सूद और इस प्रतिभा के उपयोग का कोई संबंध नहीं जोड़ता। ये जो 2-3 मालाएं सूद की बन जाएंगी, ये गांधी जी के 3 घंटे श्रम का हम फायदा लेंगे तो आप समझ लेना कि आप गरीब रहेंगे। उसके कारण है, सच बात तो ये है कि मनुष्य का विकास इससे होता है कि वो अपने अपने समय, समझ और श्रम का कितना इकोनॉमिक उपयोग करता है। आप कितने कम समय में कितना ज्यादा पैदा करते हैं, इससे आपके विकास की संभावना बढ़ती है। गांधी जी के जो साधन है वो ज्यादा समय में बहुत कम पैदा करवाने वाले, इसलिए मैं उनके खिलाफ हूं। मैं रचनात्मक नहीं मानता, विध्वंसात्मक मानता हूं। गांधी जी के सब साधन डिस्ट्रक्टिव है, उनमें रचना नहीं है, विध्वंस। लेकिन दिखाई हमें ये पड़ता है कि अगर मैं 6 घंटे बैठ के चरखा चलाता रहूं तो आपको भी दिखाई पड़ेगा कि सूद तो पैदा हुआ, लेकिन 6 घंटे से मैं जो पैदा कर सकता था वो पैदा नहीं हुआ, वो आपको दिखाई नहीं पड़ रहा।
और मुझे गधा 25 में लगाया कि 6 घंटे में सूत पैदा करूं, जो कि एक मशीन कर देगी जिसमें मेरी जरूरत ही नहीं थी। मेरे 6 घंटे बच सकते थे जिनका मैं उपयोग करता। मनुष्य की सारी संस्कृति मनुष्य के लीजर टाइम का विकास है। जो